सुनिए, अब जो थ्योरम प्रूफ करने वाले हम लोग, वो ये वाला पेज नंबर 3 लिखा हुआ, देखो आपको दिया नहीं था। उसका ये जो थ्योरम है हर स्कूल के सेंटर पेपर में था। अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और सप्लीमेंट्री, हर स्कूल के थ्योरम में एग्जाम का जो पेपर था सेंटर का, सबने देखा, सब में हम खुद दिया था। तो सभी हर स्कूल का सेंटर पेपर ये वाला है, कौन जो पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका हो सकता है आ जाए। तो ये थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट को जानना पड़ेगा जो थ्योरम पर, जैसे वो इस थ्योरम के लिए बताया था कॉर्ड किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं, तो फिर आपको समझ में आया थोड़ा ठीक से। अब वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा, भेज दिया आज। तो वैसे ही जो थ्योरम पढ़ने वाले उसमें कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, थ्योरम ये भी एकदम सॉस है, टमाटर सॉस। ठीक है, चलिए ये तो काम का चीज है, इसको मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। अपने पास प्लेट तो है, काम चल रहा है ना वीडियो। जब बनाएंगे देखा जाएगा, अभी नहीं बना रहे हैं। तो इस थ्योरम के लिए जो सबसे एक पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है पॉइंट नंबर 1, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। घर से आप जानते होंगे, फिर भी मेरे काम में हम समझ के पढ़ा रहे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ना वही ठीक होता है ना। आप किसे कितना पता हमको नहीं पता, तो इसको पता तुझे बेटा रहेगा। तो किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं इसको आम भाषा में, आम भाषा नहीं, उर्दू बोलते हैं ज़वारबतुल ज़िला। ठीक है, आम भाषा में समझने क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड से घिरा हो, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटर। जैसे कि हम लोग का ये व्हाइट बोर्ड कोऑर्डिनेटर है, हम लोग का रजिस्टर कोऑर्डिनेटर है। आपका मुंह नहीं आता। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, मोबाइल है, जो भी 4 साइड से घिरा हुआ शक्ल होगा, हम लोग का प्लेन टेबल भी है, 4 साइड से घिरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? हाँ ठीक, हो गया। ये बड़ा पहाड़ वाला मिसाल नहीं दे रहे। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर 4 साइड से घिरा, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब एक बात यार ध्यान में जाएंगे, देखिए ये हम लोग बोर्ड, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका कॉपी भी, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल का खास टाइप है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हर क्वाड्रिलेटरल एक खास शक्ल उसका हो जरूरी नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ जैसे कि ये कोई खास शक्ल नहीं है इसका, खास नाम भी नहीं है इसका, लेकिन है ये कोऑर्डिनेटर। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल, इसका अपने खास शक्ल होता है, स्क्वायर है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब खास नाम है, ट्रापेजियम, ये सब कोऑर्डिनेटर, इस लोग का अपने खास नाम है। लेकिन हर बार 4 साइड से घिरा हुआ शक्ल का अपने खास नाम का जरूरी नहीं है। ऐसे ये भी एक कोऑर्डिनेटर है, ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये भी कोऑर्डिनेटर, ये भी कोऑर्डिनेटर, ये भी कोऑर्डिनेटर, लेकिन लोग अपने खास नाम है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, लेकिन सबका नाम वो जरूरी नहीं है। बहरहाल ये भी कोऑर्डिनेटर, 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 और ये निकला हुआ टेढ़ा मुंह निकला हुआ है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ तक कि अगर हम इसको इस तरह से ऐसे भी, अगर हम ऐसे भी कर दे, ऐसे और खराब बना दे, ये भी क्या 4 साइड है ना, बस वो क्वाड्रिलेटरल है। तो समझ में आइए किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर। 4 साइड से घिरा हुआ शक्ल को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इस पॉइंट को आपको जान के रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर ये है, वो है, हाँ अब समझ गए किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। दूसरा पॉइंट आप समझिए, किसको बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
किसको बोलते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एक तो कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं? चार साइड से घिरा हुआ सर्कल है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको बोलेंगे? ऐसा कोऑर्डिनेटर जो सर्किल के अंदर बने। और भी कैसे बने? इस तरह से बने कि उसका चारों कोना सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करे, तभी उसको बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक सर्किल बनाया, बहुत खराब है ना, मान लेना भाई, छोड़ना। ये एक सर्किल है और इस एक ऐसे गया इधर पॉइंट, एक ऐसे इधर गया, एक ऐसे हुआ और एक ऐसे। चारों कोना सर्किल की सर्कमफेरेंस में टच कर रहा है, तो इस तरह के कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। लेकिन अगर मान लो अगर ये सर्किल है और इसके अंदर बन गया, इस तरह से बना है एक कोऑर्डिनेटर, ये लेकिन साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों कोने ने सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच नहीं किया। मान यहां तक अगर ऐसा बोले कि ये इसको टच कर जाए, ये इसको तीन में टच करेगा कि नहीं करेगा, तब भी नहीं बोलेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलने का कंडीशन नहीं है कि सर्किल एक कोऑर्डिनेटर का चारों कोना सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि थोड़ा टच करके बाहर चला गया। सर ये तो होगा ना? ये भी नहीं होगा, ठीक है ना? ये देख रहे हैं, बस यही साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो मैंने क्या बताया कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, फिर बताया कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं? तो जो क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर बनेगा उसको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं? ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके जो तीन साइड से घिरा हो। अच्छा, तीसरा का पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऑपोजिट एंगल। बढ़ा दो, जल्दी करना। ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलेंगे? अपोजिट एंगल। अपोजिट के माने क्या होता है? अपोजिट माने उल्टा, है ना? इधर पढ़ा, यहाँ पर अपोजिट के माने आमने सामने। अरे अपोजिट के माने आमने सामने नहीं बोलता, सिर्फ सिनोनिम सामने सामने से बोलते हैं ना कि आपका घर का जस्ट अपोजिट टू मॉडल प्राइमरी स्कूल, तो बोलते हैं ना कि एकदम उसके अपोजिट में रहता है। तो क्या सब देखो घर उल्टा है नहीं ना, तो उल्टा उल्टा नहीं लग रहा, आमने सामने। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए, फिर मान लीजिए ये एक खराब सा सर्किल है और अंडा ऐसा होता है, देखिए होते हैं कौन अंडा खाते थे, ऐसा होता है, हम रेल कैसा अंडा। आई देखो तो सरकार ने मिलता लगा। अब देखो यहाँ पर ये ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया और डी नाम दिया। यहाँ पर चार बना है, एक कोऑर्डिनेटर है। और कैसा कोऑर्डिनेटर है वो? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। सर्किल को वो ए पे, बी पे, सी पे, डी पे छू रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर कितना कोना बन रहा है? बोलो, चार कोना बन रहा है। इस कोने का नाम तुम क्या लोगे? हम डी ए भी लेंगे। इसका नाम क्या लोगे? ए बी। इसका नाम क्या लोगे? इसका नाम, इसका नाम, ठीक है ना? इस चार एंगल तो है, इस चार एंगल में ये वाला एंगल एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा, ये वाला इसके अपोजिट कहलाएगा। तो मतलब क्या? मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी, ये क्या चीज है? ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंगल है। वैसे ही एंगल ए बी सी, ये भी इसे का अपोजिट है।
बात समझ में आ रही है? किसको बोलेंगे अपोजिट एंगल? पहले बताया किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, फिर बताया किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, फिर बताया कि अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पॉइंट नंबर 4 ही है ना। अच्छा, अब एक टर्म हम जान के रखें कि सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री के माने बहुत माने होता है, लेकिन ज्योमेट्री उसका माने अलग। सप्लीमेंट का माने नहीं छोड़ने को मतलब टाइम मिनट कीमती। सप्लीमेंट्री एंगल के माने ज्योमेट्री में क्या होता है तो सुने। उससे पहले सुने कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। इससे पहले बताया गया कि हर एंगल का खास नाम है। 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 180 है तो टू राइट एंगल, है ना, ऐसी है। तो फिर उसके अलावा और भी बहुत सारा नाम है। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब बहुत हर एक ट्रायंगल एंगल का ना उसे खूबी के एतबार से उसका अपना अलग अलग। ठीक है, तो पहले आपको सप्लीमेंट्री से पहले समझा आपको कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, समझिए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल को बोलते हैं, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आएगा या सप्लीमेंट्री आएगा तो दो एंगल का उसमें कुछ रिलेशन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री के माने क्या होता है, जब दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो हर वो दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ के 90 हो रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। 45 डिग्री 45 डिग्री जोड़ के 90 हो रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। 70 डिग्री 20 डिग्री जोड़ के 90 हो रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। 50 डिग्री 40 डिग्री जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ तक के 89 डिग्री और 1 डिग्री जोड़ के 90 हो रहा है, तो भी ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बात समझ में आ रही है। जब दो एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो तो क्या उसको बोलेंगे, जोड़कर, है याद रखें, जोड़कर। तो उनमें से हर दोनों एंगल दूसरे का एक दूसरे का। जब दो एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो तो उन दो एंगलों में से हर एक एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक इस तरह सप्लीमेंट्री आता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, जब दो एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल में से हर एक एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अपने से दे दीजिए जरा। 90 डिग्री लगा दो तो पैसा मांगेगा, बोल। हाँ, वेरी गुड, बोल तो 80 बोल। 50 डिग्री कौन बोला? 40 डिग्री। अच्छा, 140 एंड 40 और कोई? हाँ, मेरा लगा झरना समझ गया। पहले जो बात बोला है वो समझ गया। ठीक है, तो दो एंगल को जोड़ के जब 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। याद रहेगा? यस सर। अच्छा, अब आइए लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थ्योरम का जान है। बाकी जो भी कुछ है तो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, आप अभी एक अजूबा चीज देखिएगा। ये अजूबा नहीं है। ए बी और सी, यहां पर क्या एंगल बना? एक या 3? हाँ जी, 1, 3 या 2? एक बना। बड़े कैसा बात है, एक तो बना है। लेकिन आज स्कूल में खाया खिचड़ा, बच्चा लोग खाया था मिड डे मील में। अच्छा बना।
तुम तो बाद में कभी नहीं छोड़ती है। ठीक है, देखो अच्छा बना के ये दाल, पहला दिन मिड डे मील आया ना, अच्छा देख। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, एक एंगल, यहाँ एक एंगल, दो एंगल। ऐसे ये एंगल का आप नाम दे रहे हैं, क्या इसका नाम है, एंगल ABC। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एक एंगल और है, वो एंगल कौन सा है, ये एंगल, ये भी एक एंगल है। दो लाइन जहां मिले कोना बनाए हैं वो कहलाएगा एंगल, है ना। यहाँ भी कोना तो बन ही रहा है ना, तो ये भी एक एंगल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से एक एंगल, हम देख रहे हैं यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है। हाँ, लेकिन ये एंगल क्या है कि सब ये जो है तुम्हारा 180 से बड़ा, देखिए लग रहा है ये एंगल काफी बड़ा होता है, इसके मुकाबले काफी बड़ा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एंगल इसके अपोजिट में एंगल बनता है, वो अलग बात है, पहली बार देख रहे हैं हम लोग, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये भी एंगल होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका नाम तो आप ले लिए ABC, इसका नाम, अब इसका नाम कैसे लीजिएगा, अभी तो कोना, जिस हम क्या बोला, जिस कोने का नाम लेना होता है उसको रखते हैं बीच में। तो इस एंगल का नाम ये क्या लीजिएगा, एंगल, बोलो बोलो, ABC। अब अगर वहां से हम अगर पूछे ये कौन एंगल को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। जो पहले लिखा है वो इधर वाला, जो बाद में लिखा वो वाला, मतलब आपको समझ में आ रहा ना। लेकिन जो पेपर आपको चेक करेगा, देखेगा, वो क्या समझेगा कि आप कौन एंगल किसको क्या पकड़ रहे हैं, किसको देख रहे हैं। तो ये एंगल हालांकि एक तो है नहीं, अगर आप इसका भी नाम ABC लेंगे, इसका भी नाम ABC लेंगे, तो मतलब क्या होगा, एक घर में दो बच्चे का एक ही सेम नाम होंगे, है ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो ये वाला एंगल है एंगल ABC, तो इसको फिर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि एंगल तो ABC लिखेंगे, लेकिन कैसे मालूम हुआ कि हम इस एंगल, इस कलवा के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जी, कैसे करेंगे। तो इस एंगल, अगर आप ये एंगल दिखा रहे हैं तो इसके सामने आपकी खास तरह का एक वर्ड लिखना है, क्या लिखना है, रिफ्लेक्स। अगर आप रिफ्लेक्स लिख देंगे बगल में, तो देखने वाला समझ जाएगा कि आप उस एंगल के बारे में बात करें जो कि उल्टे ही तरफ है। या अगर आप पहले नाम अगर इसका दे दिए तो फिर आपका ये रिफ्लेक्स हो गया, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ यही नहीं कि यही रिफ्लेक्स हमेशा होगा। अगर कोई आदमी इसका नाम पहले लेना चाहेगी, हम इसका नाम रखेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, तो भी ठीक है, मारेंगे नहीं, पकड़ेंगे इसको। लेकिन आप लोग अभी फिलहाल के लिए कीजिए, इसको AB समझिए, इसको, क्योंकि अभी थ्योरम प्रूफ आपको पेज में देंगे, वो ऐसे ही प्रूफ किया हुआ। तो ये वाला एंगल ABC हो गया। अब इसका भी नाम ABC देंगे, तो डिफरेंशिएट करने के दोनों को, ये वाला इसके बारे में बात करें, ये वाला इसके बारे में बात करें, तो आपको सामने में छोटा सा लिखना पड़ेगा वर्ड, वो है रिफ्लेक्स। बात समझ में आ रही है, पक्का। अभी आपको थोड़ी देर समझा कर गया है कि एक सर्किल में पूरा कितना एंगल होता है, जी बोलो, कितना बोला, आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए पूरा एंगल हो गया है ना, नहीं हुआ है। ये वाला एंगल क्या है, यहां से यहां तक बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, और ये एंगल ये वाला। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना होगा, हमेशा होगा ना। तो इसका मतलब ये समझ में आया बात, किसी भी एंगल को उसके रिफ्लेक्स एंगल से अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आपको लिख के अगर दिखाएं तो कैसे लिख के दिखाएंगे, अगर आप कि ऐसे लिख के दिखाएंगे, एंगल ABC प्लस रिफ्लेक्स एंगल ABC इक्वल टू 360, याद रहेगा। किसी एंगल को उसके रिफ्लेक्स एंगल में अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ तक ये सारा पॉइंट अगर आपको याद है, समझ में अगर आया है, याद रखता है, तो फिर थ्योरम आपके लिए कुछ नहीं, आराम से थ्योरम प्रूव। इसको नोट कर लीजिए, देखिए ना, और इसकी पूरा पेज बांट लीजिए आप लोग। हेलो, चुप।
सप्लीमेंट्री के माने क्या बताया? ऐसा एंगल जिसको जोड़ करके 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री का एक और नाम है ना जो कार्ड में छपेगा उसका राइट एंगल। हर आदमी कहते नाम में चुनना कार्ड में छप रहा है इफ्तिकार हाल मालूम नहीं है इफ्तिकार तो ना आज बालू होता है यार। तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना? अच्छा, तो स्टेटमेंट देखिए आपने जगह लिखा हुआ, देखिए आप जेरोक्स देखिए कहीं पे लिखा हुआ है BAD प्लस एंगल BCD लिखा हुआ है, 2 राइट एंगल है। आप चाहे तो वहां पर 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। अभी आइए स्टेटमेंट लिखते हैं या थ्योरम प्रूफ करके दिखाते हैं। इसको मिटा दे भाई, पाउस कर दो बाबू जरा सा, पाउस करो। इधर बैठी करते रहो भाई। देखो ये है भाई, क्वेश्चन यही लिखा हुआ आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तुम देखो हर एक वर्ड के माने समझा दिया, हम अपोजिट के माने समझा दिया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के माने समझा दिया और सप्लीमेंट्री के माने भी समझा दिया। सभी एक एक लेटर का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस था जो थ्योरम में अपने अहमियत रखता है। सप्लीमेंट्री के माने क्या है और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के माने क्या है, अपोजिट एंगल के माने क्या है। तो सवाल में ये हम लोग ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? जब दो एंगलों को, दो दावियों को जोड़ करके 160 कोण बना रहा भाई। अच्छा अरे मच्छर नहीं है। काम करो मत। देखो कि क्या बनाया हम, इसका ऊपर एक सेंटर दिख रहा है आपको इधर बीच में, ठीक है? सही है जी। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर मान लेते हैं O है, सेंटर मान दिया O है, और A B C D ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं है? शुरू में बोले कि मान लिया एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और A B C D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई आपके लिए नया वर्ड लग रहा है? एक नया चीज तो कुछ नहीं, आप बता दिए पहले कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है। आप समझ गए कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, किस सर्किल के अगेंस्ट है? सर सर्किल जिसका सेंटर O है। हम लोगों को प्रूफ करना क्या है? हम लोगों को प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल, कौन ऑपोजिट एंगल? इसके ऑपोजिट कौन है? ये वाला। इसका ऑपोजिट कौन है? तो ऑपोजिट एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। अब ये कितना डिग्री हमको नहीं पता, ये कितना डिग्री हमको नहीं पता, लेकिन जितना भी होगा दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए, होगा। तो कैसे इस बात को ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे हम लोग? एंगल बोलो, एंगल BAD है ना जी, एंगल BAD प्लस अच्छा ये एंगल कैसा है एक दूसरे का? अपोजिट एंगल। यही तो बात बोल रहा है, अपोजिट एंगल। एंगल दो एंगल है, अपोजिट एंगल्स किसका? एक साइक्लिक क्या है? सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। ये भी होगा और साथ में और क्या होगा? AB कहाँ गई थी? ABC दिख रही थी। तो ये जो स्टेटमेंट समझ गया,
देखिए स्टेटमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं ये बात, जो यहाँ लिखा है बात यहाँ पर, वो बात को ज्योमेट्रिकली हम कन्वर्स मतलब छोटा पॉइंट में लिख दिया। क्या अपोजिट एंगल्स किसका ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्या है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, दोनों एंगल को घटा करके आनंद लिखा बस ही बोलना तो जो 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों का अपोजिट। ये हम लोगों का आंसर है सभी, ये हम लोगों का आंसर है। फिर से एक बार मान लिया एक सर्किल, इसका सेंटर O है, ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, हमें साबित करना है फलाना फलाना का ठिकाना फलाना फलाना का ठिकाना, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ना। ये प्रूफ कैसे मालूम हो रहा। अब चलेंगे हम लोग कहाँ, कंस्ट्रक्शन की तरफ। कहाँ चलेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग पॉइंट O को पॉइंट B से, पॉइंट O को पॉइंट D से मिलाएंगे, नुक्ता O को नुक्ता B से, नुक्ता O को नुक्ता D से। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। गुड्डू कहाँ है जी, ठीक है। चलो क्या किया हम कंस्ट्रक्शन में, पॉइंट O को और पॉइंट B से और पॉइंट O को पॉइंट D से मिला दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हम लोग कहाँ, प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ अब यहाँ पर क्या आप इस्तेमाल होगा, वही जो पुराना थ्योरम में पढ़े हम लोग पिछले क्लास में, कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर का एंगल का दुगना होगा। शर्त क्या है, शर्त 100 रुपए का हाँ शर्त अभी लगाता है, अभी बाजी बोलता है उसको, शर्तें लगाता है। ठीक है, तो कहाँ पे, हाँ तो सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होगा अगर दोनों सेम आर्क पे खड़ा है तो। अभी आप देखिए ये वाला क्या चीज है, अब उस एंगल पता हमको भी है क्या, किस तरह का खास एंगल है। सेंटर पर का एंगल है ना, किसी एक आर्क पे खड़ा है। चलो पी नाम नहीं लिया इस बार, तुम्हारे को तसल्ली हो गया, पी नाम काहे लेते हैं, सोच रहे थे। तो अभी कौन से आर्क पे खड़ा है, सी पे, BCD AOB सेंटर पर का एंगल। अच्छा वैसे बोले ना बच्चे हाँ नहीं कर, वो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि सर जो बोले बस रखते चला यार, बात पढ़ने पड़ रहा दिमाग में। हाँ तो BOD सेंटर पर का एंगल है जो कि BOD सेंटर पर का एंगल जो कि आज BCD के ऊपर खड़ा है। इसको देखो BAC सर्कमफेरेंस पर का एंगल है, कहाँ खड़ा है, उसी आर्क। तो हम लिख सकते हैं सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का वो होगा। तो क्या लिखेगा हम बोल सकते हैं, क्या लिखेगा बता, एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BAD। ठीक है ना। वक्त का पहिया घूमता है, सबका अच्छा दौर सबका खराब दौर हो जाता है, और घूमता है ना, और इसको घुमा दो, क्या समझा, वक्त दोबारा नहीं। अब इसको क्यों ऐसा बोले, कुछ ऐसे क्यों बोला गया समझ पा जाएगा। अगर इसको घुमा दे हम, सी ऊपर चला जाए, कॉपी घुमा के देखिए, पेज घुमा के देखिए, घुमाए वक्त का पहिया घुमा ना, घूम गया। अब आपका सर्कमफेरेंस एंगल कौन सा है, BCD DCB बोल सकते हैं, घुमा दिए ना। तो ये DCB सर्कमफेरेंस एंगल हो गया। ये कौन से आर्क पे खड़ा है, BAD। ठीक है ना। अब बता इसका सेंटर पर एंगल कौन सा होगा, कौन सा BOD, तो नीचे आ गया,
ये बीओडी है, वो बीओडी है। अब समझा क्यों बताया रिफ्लेक्स एंगल? नहीं समझ में आ रही? पक्का? उल्टा देखो तो समझ में आया। तो हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, बैठे हुए ये सेंटर सर्कमफ्रेंस का एंगल है जो कि आर्क बीएडी पे खड़ा है, और ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है, ये भी किस आर्क पे खड़ा है? उसी आर्क बी पे खड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी? वही बात लिखेंगे जो यहाँ लिखा है। क्या? कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटर पर का एंगल का वो नाम नहीं, यहाँ पर नाम था। नाम जरा सा बोलो ना। रिफ्लेक्स बीओडी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी। बोलो सन, ठीक बा? ठीक है का? अच्छा हो गया ना? बात समझ में आ रही है? सिर्फ नाम खत्म हो गया, जितना बड़ा लिखा है डरिए मत, देखिए उसको। अब किधर गया? आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए बोथ साइड। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से। हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं आसानी के लिए अपना। इसको भी लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ेगा। और अब इसको ये इसको इधर लिखेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, तो घुमाना ही पड़ेगा हमको। तो क्या करें? पहले घुमा लें। तो दाएं वाले को दाएं से, बाएं वाले को बाएं से, एडिंग बोथ साइड। इसको इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 को। तो क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या है? 2BAD इक्वल प्लस ट्वाइस BCD इक्वल टू एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स BOD। ये रफ बात, ठीक है? अब यहाँ देखो 2 कॉमन है यहाँ पर। यस, 2 कॉमन ले लो, तो BAD प्लस एंगल BCD। तो मैथ की तरह देखो। अब तुम देखो, अभी समझाए ना एंगल BOD और उसका रिफ्लेक्स BOD लिखा है ना। किसी भी एंगल को उसके रिफ्लेक्स एंगल में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है? इस 2 को रोके अगर हम, तो 2 का नीचे आएगा। एंगल BAD एंगल